हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू IGM चैनल। आज का जो टॉपिक है दैट इज़ VVT इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप कोई भी PYQ उठा के देख लो, जेई मेंस, WBJE, नीट, जेई एडवांस, यहाँ से बहुत सारा क्वेश्चन है। कोशिश करेंगे पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 तीन पार्ट में VVT कंप्लीट कर सके इस तरीके से ताकि आपको कोई भी क्वेश्चन आपका बन जाए। ठीक है, चलो पूरा कंसंट्रेशन यहाँ पे। तो पहला नंबर 1 हम लोग सीखेंगे लिगैंड। बेस्ड ऑन देयर स्ट्रेंथ लिगैंड कैन बी क्लासिफाइड एज स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड, वीक फील्ड लिगैंड। हम लोग आइडेंटिफाई कैसे करेंगे स्ट्रॉन्ग फील्ड एंड वीक फील्ड? जनरली कार्बन डोनर एंड नाइट्रोजन डोनर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड होता है। ऑक्सीजन एंड हैलोजन डोनर्स आर कंसिडर्ड एज वीक फील्ड लिगैंड। एग्जाम्पल क्या है? CN माइनस कार्बन डोनर, CO, ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड, मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल। नाइट्रोजन डोनर एमोनिया, हाइड्राजीन, NH2 माइनस, मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल्स कार्बन डोनर एंड नाइट्रोजन डोनर का। ये सब है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड में कार्बन डोनर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड है, नाइट्रोजन डोनर कम स्ट्रॉन्ग फील्ड है। ओके, बट दे आर बोथ कंसिडर्ड एज स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड, कार्बन एंड नाइट्रोजन डोनर। नेक्स्ट पार्ट, वीक फील्ड लिगैंड। एग्जाम्पल क्या है? वाटर, C2O4 2 माइनस, ऑक्सालेटो, ऑक्सीजन डोनर है, मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल्स। वीक फील्ड लिगैंड। हैलोजन तो आप लोगों को पता ही है, हैलोजन मतलब क्या है? F माइनस, Cl माइनस, Br माइनस, I माइनस, दे आर ऑल वीक फील्ड लिगैंड। अब वीक फील्ड लिगैंड में से स्ट्रॉन्ग थोड़ा सा है ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन कम वीक फील्ड लिगैंड है, हैलोजन ज़्यादा वीक फील्ड लिगैंड है। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट आता है यहाँ पे बेस्ड ऑन डेंसिटी लिगैंड का क्लासिफिकेशन। अब ये बहुत बड़ा टॉपिक है, हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे सेपरेट वीडियो बना के। VVT करने के लिए जितना ज़रूरत है मैं उतना ही बताऊंगा। बेस्ड ऑन डेंसिटी, मोनोडेंटेड लिगैंड। मोनोडेंटेड का मतलब क्या है? लिगैंड कैन डोनेट वन लोन पेयर, वन लिगैंड कैन डोनेट वन लोन पेयर टू सेंट्रल मेटल आयन। एग्जाम्पल क्या है? एमोनिया, वाटर, Cl माइनस, Br माइनस, OH माइनस, ये है मोनोडेंटेड लिगैंड। ठीक है, CO, वन लिगैंड कैन डोनेट वन लोन पेयर। बाइडेंटेड लिगैंड का एग्जाम्पल क्या है? बहुत सारा है बाइडेंटेड, मोस्ट कॉमन मतलब जो सबसे ज़्यादा आता है वो हम पहले सीखेंगे। बाइडेंटेड में पहला जो है इम्पॉर्टेंट दैट इज EN, इथिलीन 1,2 डाइएमीन, इथिलीन 1,2 डाइएमीन। चलो, तो पहला है, ये है न्यूट्रल लिगैंड, मतलब इसका कोई चार्ज नहीं है, ये न्यूट्रल। स्ट्रक्चर कैसा है इसका? स्ट्रक्चर EN, स्ट्रक्चर कैसा है? ये है स्ट्रक्चर NH2 CH2 CH2 NH2। यहाँ पे डोनर कौन है? नाइट्रोजन डोनर। तो ये दो नाइट्रोजन अपना लोन पेयर डोनेट करता है सेंट्रल मेटल आयन के वैकेंट d ऑर्बिटल में। तो EN है इथिलीन 1,2 डाइएमीन, न्यूट्रल बाइडेंटेड लिगैंड, नाइट्रोजन डोनर है, तो ये है स्ट्रक्चर। ठीक है, अब नेक्स्ट बाइडेंटेड लिगैंड जो है इंपॉर्टेंट दैट इज ऑक्सालेटो, ऑक्सालेटो। स्ट्रक्चर कैसा है इसका? C2O4
2 माइनस। स्ट्रक्चर देखो अभी, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, CO माइनस, एक मिनट, CO माइनस, ये स्ट्रक्चर। डोनर है यहाँ पे, एज यू कैन सी ऑक्सीजन डोनर। यह है एनायनिक लिगेंड, चार्ज रहता है, चार्ज कितना है इसका, -2। मेटल में जो वेकेंट डी ऑर्बिटल है वहाँ पे ऑक्सीजन अपना एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा ऐसे, ठीक है। तो यह तक क्या सीखे हम लोग। लिगेंड कैन बी क्लासिफाइड एज स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड एंड वीक फील्ड लिगेंड बेस्ड ऑन देयर स्ट्रेंथ। लिगेंड कैन बी क्लासिफाइड एज मोनोडेंटेड एंड बाइडेंटेड फॉर द टाइम बीइंग बेस्ड ऑन देयर डेंटिसिटी। डेंटिसिटी मतलब एक लिगेंड कितना लोन पेयर डोनेट कर सकता है। मोनोडेंटेड में एक लिगेंड एक ही लोन पेयर डोनेट करेगा, बाइडेंटेड में एक लिगेंड 2 लोन पेयर डोनेट करेगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट पार्ट, नंबर 2। ये नंबर 1 गया लिगेंड। नंबर 2 कोऑर्डिनेशन नंबर, बहुत इंपॉर्टेंट है। कोऑर्डिनेशन नंबर एंड ऑक्सीडेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर एंड ऑक्सीडेशन नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर को लेके मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा बाद में। कोऑर्डिनेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर, EN नंबर फॉर मोनोन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स, पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स बाद में बनाऊंगा। अभी VVT के लिए जितना ज़रूरत है उतना सीखेंगे। चलो सपोज एक कोऑर्डिनेशन स्फीयर लेते हैं FeCN6 3 माइनस। ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकाला जाता है, पूरा जो स्फीयर उसका चार्ज कितना है, -3 लिखो यहाँ पे, चार्ज -3 इक्वल्स टू -3। F सेंट्रल मेटल आयन, उसको X पकड़ते हैं, CN माइनस मतलब इसका चार्ज कितना है, -1। कितना लिगेंड है, 6, तो X कितना होगा यहाँ पे, +3। तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आयरन यहाँ पे कितना है, +3। अभी कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर का फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ लिगेंड इनटू डेंटिसिटी। मतलब ये मोनोडेंटेड है, बाइडेंटेड है, ट्राइडेंटेड है, हेक्साडेंटेड है, डेंटिसिटी, ठीक है। चलो तो ऐसे निकालो। नंबर ऑफ लिगेंड कितना है यहाँ पे, नंबर ऑफ लिगेंड है यहाँ पे 6, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6। CN माइनस, इसका डेंटिसिटी कितना है, 1, मोनोडेंटेड लिगेंड। तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा यहाँ पे, 6। चलो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल PtEn होल 3 4+। पहले ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे। टोटल चार्ज कितना है यहाँ पे, +4। PT का X पकड़ लो, ऑक्सीडेशन नंबर। EN मैंने बोला कुछ देर पहले, EN क्या है, न्यूट्रल लिगेंड। कितना लिगेंड है यहाँ पे, 3, तो X कितना होगा यहाँ पे, +4। ये है ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ प्लैटिनम इन दिस कोऑर्डिनेशन स्फीयर। अब कोऑर्डिनेशन नंबर, नंबर ऑफ लिगेंड कितना है यहाँ पे, 3, और EN इथिलीन 1,2 डाइअमीन, ये क्या है, बाइडेंटेड लिगेंड। तो डेंटिसिटी कितना हुआ यहाँ पे, 2। तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा यहाँ पे, 6, ठीक है। चलो थर्ड एग्जांपल, ये खुद कोशिश करो पॉज करके सॉल्व करने का। पहले NiNH3 होल 2 Cl2, ठीक है। देखो यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है, तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, इक्वल्स टू 0, कोई चार्ज नहीं है। निकेल का X पकड़ लो, NH3 न्यूट्रल लिगेंड, तो 0 कोई चार्ज नहीं है, 2 NH3 है। क्लोरीन, इसका चार्ज कितना है, -1, 2 क्लोरीन है। तो सॉल्व करो, X कितना आएगा, +2। तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ निकेल इन दिस कॉम्प्लेक्स इज +2। अब कोऑर्डिनेशन नंबर, चलो
नंबर ऑफ लिगेंड कितना है यहाँ पे? पहला NH3 का 2, NH3 मोनोडेंटेड लिगेंड, डेंटिसिटी 1। नंबर ऑफ लिगेंड कितना है क्लोरीन का? 2, क्लोरीन मोनोडेंटेड लिगेंड, डेंटिसिटी 1। तो टोटल सॉल्व करो कितना आएगा? 4। कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ निकेल इन दिस कोऑर्डिनेशन स्फीयर इज 4। ठीक है, तो मुझे क्या याद रखना है? पहले लिगेंड SFL एंड WFL क्या होता है, डेंटिसिटी क्या होता है, मतलब मोनोडेंटेड, बाइडेंटेड, फ्लेक्सीडेंटेड, एम्बीडेंटेड बाद में सिखाया जाएगा। अभी के लिए डेंटिसिटी EN एंड ऑक्स का होता है 2, बाकी एमोनिया, वाटर, Cl, CN सबका 1। कोऑर्डिनेशन नंबर का फॉर्मूला क्या है? नंबर ऑफ लिगेंड इनटू डेंटिसिटी। ओके, तो नंबर ऑफ लिगेंड 6 इंटू डेंटिसिटी 1। ये फिर से बोल रहा हूँ मैं, एक बार देख लो। NH3 का नंबर ऑफ लिगेंड कितना है? 2, डेंटिसिटी कितना है? 1। क्लोरीन का नंबर ऑफ लिगेंड 2, डेंटिसिटी 1, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4। ओके, नाउ नंबर 3। Number 3, behavior of SFL and WFL। SFL एंड WFL का बिहेवियर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार देखो। SFL स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, यहाँ पे रीअरेंजमेंट पॉसिबल। WFL वीक फील्ड लिगेंड, रीअरेंजमेंट नॉट पॉसिबल। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में रीअरेंजमेंट पॉसिबल है, वीक फील्ड लिगेंड में रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अभी रीअरेंजमेंट होता क्या है, ये क्यों पॉसिबल है, पॉसिबल नहीं है ऐसे बोला जा रहा है? देखो, लिगेंड जनरली होता है आपका इलेक्ट्रॉन डोनर, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। जो मोनोडेंटेड लिगेंड है वो 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, मतलब 1 लोन पेयर डोनेट करते हैं। जिसका डेंटिसिटी 2 है, मतलब बाइडेंटेड लिगेंड है, वो एट ए टाइम 2 लोन पेयर डोनेट करते हैं। जिसका डेंटिसिटी 6 है, मतलब हेक्साडेंटेड लिगेंड है, वो एट ए टाइम 6 लोन पेयर डोनेट कर सकता है। ठीक है, तो लिगेंड होता है इलेक्ट्रॉन डोनर। अब डोनेट कहाँ करेगा इलेक्ट्रॉन? जो मेटल है उसका वेकेंट d ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, यहाँ पे वेकेंट d ऑर्बिटल में। तो मेटल्स आर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, तो ये होता है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं मेटल। ठीक है, चलो अभी सपोज एक मेटल है जिसका d ऑर्बिटल में 5 इलेक्ट्रॉन है, ऐसे 5 इलेक्ट्रॉन है। लिगेंड अपना इलेक्ट्रॉन लेके इसके पास आ रहा है डोनेट करने। अगर ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो ये चाहेगा, इसका इंटेंशन रहेगा कि मैं इलेक्ट्रॉन डोनेट करूं, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। इससे क्या होगा, यहाँ पे तो ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन है d ऑर्बिटल में, लिगेंड इलेक्ट्रॉन लेके आ रहा है, ये भी माइनस, यहाँ पे भी माइनस, तो एग्जिस्टिंग इलेक्ट्रॉन एंड इनकमिंग इलेक्ट्रॉन, मतलब लिगेंड का इलेक्ट्रॉन, इन दोनों के बीच में क्या होगा, इन दोनों के बीच में रिपल्शन जनरेट होगा। और ये रिपल्शन फोर्स बहुत ही ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि लिगेंड चाहता है, लिगेंड का इंटेंशन है कि मैं इलेक्ट्रॉन उसको दूँ। ठीक है, ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो रिपल्शन बिटवीन एग्जिस्टिंग इलेक्ट्रॉन एंड इनकमिंग इलेक्ट्रॉन विल बी वेरी हाई। रिपल्शन एनर्जी बहुत ज़्यादा है, ये एनर्जी इतना ज़्यादा है कि रीअरेंजमेंट पॉसिबल होगा। मतलब रीअरेंजमेंट का मतलब d ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन रीअरेंज करेगा, मतलब d ऑर्बिटल खाली करेगा, किसके लिए? लिगेंड के इलेक्ट्रॉन के लिए। तो आफ्टर रीअरेंजमेंट ये कैसा फॉर्म होगा, ऐसा देखो, आफ्टर रीअरेंजमेंट ऐसे हो गया, मतलब 2 d ऑर्बिटल खाली हो गया। अब लिगेंड जो है, ये जो खाली 2 d ऑर्बिटल है वहाँ पे अपना इलेक्ट्रॉन
प्लेस करेगा ऐसे, ठीक है। 2 लिगेंड 2 लोन पेयर प्लेस किया। तो एसएफएल में क्या होता है, रिपल्शन एनर्जी बहुत हाई होता है। विद दिस हाई रिपल्शन एनर्जी रीअरेंजमेंट पॉसिबल होता है, ठीक है। अब अगर WFL आई यहाँ पे तो देखो क्या होगा। सेम 5 इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन d ऑर्बिटल, एग्जिस्टिंग इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे WFL आए इलेक्ट्रॉन लेके। WFL मतलब वीक फील्ड लिगेंड। इसका क्या इंटेंशन रहेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेशन का इंटेंशन बहुत पुअर है इसका, मतलब इसका कोई इंटेंशन ही नहीं है कि मैं इलेक्ट्रॉन डोनेट करूँ। रीअरेंजमेंट पॉसिबल होता है, ठीक है। अब अगर WFL आई यहाँ पे तो देखो क्या होगा। सेम 5 इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन d ऑर्बिटल, एग्जिस्टिंग इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे WFL आए इलेक्ट्रॉन लेके। WFL मतलब वीक फील्ड लिगेंड। इसका क्या इंटेंशन रहेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेशन का इंटेंशन बहुत पुअर है इसका, मतलब इसका कोई इंटेंशन ही नहीं है कि मैं इलेक्ट्रॉन डोनेट करूँ। तो इलेक्ट्रॉन डोनेशन बहुत पुअर है इसका इंटेंशन, इसलिए एग्जिस्टिंग एंड इनकमिंग इलेक्ट्रॉन जो है उसमें रिपल्शन फोर्स जो है वो बहुत कम होगा, मतलब उतना ज़्यादा एनर्जी, रिपल्शन एनर्जी क्रिएट नहीं होगा, क्योंकि इसका इंटेंशन ही नहीं है इलेक्ट्रॉन देने का। बहुत धीरे धीरे आएगा ये, इलेक्ट्रॉन देना नहीं चाहेगा ये। तो अगर रिपल्शन एनर्जी क्रिएट नहीं हुआ तो रीअरेंजमेंट कैसे होगा, तो ये रीअरेंजमेंट यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन, एग्जिस्टिंग इलेक्ट्रॉन एंड इनकमिंग इलेक्ट्रॉन के बीच एनफ रिपल्शन एनर्जी क्रिएट नहीं होगी, रिपल्शन बहुत कम होगा, तो रीअरेंजमेंट यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। तो ये जो एग्जिस्टिंग इलेक्ट्रॉन है ये मूव नहीं करेगा, रीअरेंज नहीं करेगा, इसलिए बोला जाता है कि एसएफएल में रीअरेंजमेंट पॉसिबल है, वीक फील्ड में रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं है। ओके, चलो अब नंबर 4। Based on coordination number, we have specific hybridization and geometry, ठीक है। अब कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे निकाला जाता है, नंबर ऑफ लिगेंड एंड डेंसिटी। अब अगर आप कोऑर्डिनेशन नंबर निकाल पाओगे तो बेस्ड ऑन दैट कोऑर्डिनेशन नंबर आप आइडेंटिफाई कर पाओगे कि पॉसिबल हाइब्रिडाइजेशन एंड जियोमेट्री क्या हो सकता है। देखो, कोऑर्डिनेशन नंबर, हाइब्रिडाइजेशन, जियोमेट्री। चलो, फॉर कोऑर्डिनेशन नंबर 1, हाइब्रिडेशन वी हैव, एक मिनट फॉर कोऑर्डिनेशन नंबर 2 we have SP, hybridization, geometry linear. For coordination number 3 we have SP2, trigonal planar. For coordination number 4 दो हाइब्रिडेशन पॉसिबल है, एक है SP3, इसके लिए क्या होगा, टेट्राहेड्रल, और एक है DSP2, इसके लिए क्या होगा, स्क्वायर प्लेनर। कोऑर्डिनेशन नंबर 5 DSP3 और SP3D, हाइब्रिडेशन पॉसिबल है यहाँ पे, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, इसको बोला जाता है शॉर्ट फॉर्म में TBP। नेक्स्ट जो पॉसिबल है यहाँ पे, स्क्वायर पिरामिडल, ठीक है। कोऑर्डिनेशन नंबर 6, यहाँ पे पॉसिबल हाइब्रिडेशन है D2SP3 और SP3D2,
जियोमेट्री है ऑक्टाहेड्रल। तो ये लिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप कोऑर्डिनेशन नंबर निकाल पाए तो आप आइडेंटिफाई कर पाओगे कि कौन सा हाइब्रिडेशन यहाँ पे पॉसिबल है। ठीक है, मैक्सिमम आपका जो क्वेश्चन आता है कोऑर्डिनेशन नंबर से वो है कोऑर्डिनेशन नंबर 4 एंड कोऑर्डिनेशन नंबर 6। तो हम लोग देखेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर 4। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 यहाँ पे पॉसिबल हाइब्रिडेशन है sp3 टेट्राहेड्रल जियोमेट्री एंड dsp2 स्क्वायर प्लेनर। अब dsp2 में जो d इन्वॉल्व है यहाँ पे वो है dx² माइनस y² और बीटा, ये इन्वॉल्व है। अब कौन सा हाइब्रिडेशन में कौन सा d ऑर्बिटल इन्वॉल्व है ये भी कोई याद रखने वाला चीज़ नहीं है। ऐसा नहीं कि ये हमको याद रखना है, ये अब खुद निकाल पाओगे। ये केमिकल बॉन्डिंग में सिखाया जाता है, मैं अलग वीडियो को बनाऊंगा इसका बाद में। ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6। d2sp3 और sp3d2। यहाँ पे जो d ऑर्बिटल इन्वॉल्व है, d ऑर्बिटल इन्वॉल्व है यहाँ पे जो वो होता है आपका, एक d होता है dz² एंड और एक d होता है dx² माइनस y²। ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर 5। ट्राइगोनल बाइपिरामिडल dsp3 और sp3d। यहाँ पे जो d इन्वॉल्व होता है वो है dz² स्क्वायर पिरामिडल dsp3 और sp3d। यहाँ पे जो d इन्वॉल्व होता है वो है dx² माइनस y²। ठीक है, तो ये है आपका हाइब्रिडाइजेशन जियोमेट्री और इन्वॉल्व d ऑर्बिटल। अब ये जो पॉइंट है नंबर 5, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये आपको याद रखना है ड्यूरिंग वीवीटी। अगर आप वीवीटी करना चाहते हो, ये पॉइंट्स अगर आपने दिमाग में एकदम सेट कर लिया तो वीवीटी 10 सेकंड में आएगा इसका आंसर। कोई भी एडवांस का हो जेईई में इसको 10 सेकंड में आपको 10-20 सेकंड में आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो एक एक पॉइंट एक्सप्लेन कर रहा हूँ, सुनो पहले। 5 पॉइंट है ये इसका। पहला नंबर 1 देखो, फॉर 4D सीरीज एंड 5D सीरीज सेंट्रल मेटल आयन। 4D सीरीज का मतलब क्या है? पीरियड 5। 5D सीरीज का मतलब क्या है? पीरियड 6। फॉर 4D एंड 5D सीरीज CMI, all ligands are strong field ligand। ये है पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट। 4D 5D सीरीज का अगर CMI होगा, मतलब पीरियड 5 एंड पीरियड 6 का अगर CMI होगा, वीक फील्ड लिगेंड का कोई कंसेप्ट ही नहीं है यहाँ पे। जो भी लिगेंड आएगा सब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, मतलब Cl, Br, I सब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। मोस्ट कॉमन CMI 4D एंड 5D सीरीज का जो यूज़ होता है वो क्या है? आपको मिलेगा प्लैटिनम, पैलाडियम, मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल आपको मिलेगा। ठीक है, अभी इसका रीज़न क्या है देखो, ये है आपका न्यूक्लियस, यहाँ पे है प्रोटॉन, एटॉमिक नंबर को हम लोग बोलते हैं Z। ठीक है, ये है आपका शेल, इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे। बॉन्ड में पार्टिसिपेट करता है जो इलेक्ट्रॉन, उसको बोला जाता है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स है ये है वैलेंस शेल,
ये है वैलेंस शेल। ये जो इलेक्ट्रॉन से जो प्रोटॉन का चार्ज है ये एब्जॉर्ब करेगा, उसके बाद जो बचा हुआ चार्ज है वो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन के पास जाएगा। ये जो एब्जॉर्प्शन हो रहा है चार्ज का, इसको बोला जाता है सिग्मा, और जो चार्ज बाहर जा रहा है बचा हुआ, उसको बोला जाता है जेड इफेक्टिव। ठीक है, मतलब प्रोटॉन का चार्ज है जेड, अंदर में जो इलेक्ट्रॉन्स है वो एब्जॉर्ब करेगा। जो प्रोटॉन का जितना करीब होगा इलेक्ट्रॉन, जितना एडजेसेंट होगा, वो एब्जॉर्प्शन उतना ज़्यादा करेगा, उसको बोला जाता है सिग्मा। सिग्मा मतलब क्या है? सिग्मा मतलब स्क्रीनिंग इफेक्ट। स्क्रीनिंग इफेक्ट सबसे ज़्यादा स्क्रीनिंग इफेक्ट किसका होता है? एस सब शेल में, उसके बाद पी, डी, एफ। एस एंड पी में स्क्रीनिंग इफेक्ट है गुड, क्योंकि एस सब शेल न्यूक्लियस का सबसे सामने रहता है। ठीक है, डी एंड एफ बहुत दूर रहता है न्यूक्लियस से, उसका स्क्रीनिंग इफेक्ट वो। तो इलेक्ट्रॉन जितना सामने रहेगा न्यूक्लियस का, उसका स्क्रीनिंग इफेक्ट उतना ज़्यादा होगा, उतना ज़्यादा चार्ज वो एब्जॉर्ब करेगा, तो उसका सिग्मा ज़्यादा होगा। और एब्जॉर्ब करने के बाद जो बाकी चार्ज है वो बाहर जाता है, उसको बोला जाता है जेड इफेक्टिव। तो जेड इफेक्टिव मतलब क्या है आपका? मतलब बाहर का वैलेंस इलेक्ट्रॉन शेल कितना चार्ज एक्सपीरियंस कर रहे हैं, एब्जॉर्ब कर रहे हैं। ठीक है, चार्ज एब्जॉर्ब्ड बाय वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड जेड इफेक्टिव। नेट चार्ज एब्जॉर्ब्ड बाय वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या है? टोटल चार्ज माइनस सिग्मा, स्क्रीनिंग इफेक्ट। ये है जेड इफेक्टिव का फॉर्मूला इन शॉर्ट। ठीक है, अब जितना आप नीचे जा रहे हो, मतलब पीरियड 3 एलिमेंट, पीरियड 4 एलिमेंट, पीरियड 5, जितना जा रहे हो यहाँ पे, उतना क्या हो रहा है? मेरा जेड बढ़ रहा है, एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है ऊपर से नीचे। जेड बढ़ेगा तो क्या होगा? अगर जेड बढ़ेगा तो जेड इफेक्टिव बढ़ेगा। सो जेड इफेक्टिव 3D एलिमेंट से ज़्यादा है 4D का, 4D से ज़्यादा है 5D का। इससे क्या होता है? जेड इफेक्टिव बढ़ गया तो क्या हुआ? बहुत सारा चार्ज, जेड इफेक्टिव बढ़ने से क्या होता है? चार्ज बाहर जा रहा है। द अमाउंट ऑफ चार्ज दैट इज एक्सपीरियंस्ड बाय वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन इज वेरी हाई। मतलब चार्ज बाहर जा रहा है, ये चार्ज बाहर जा रहा है बहुत ऐसे। तो यहाँ पे लिगेंड जैसे भी हो, वीक फील्ड हो, स्ट्रॉन्ग फील्ड हो, इसको खींच लेगा चार्ज। जेड इफेक्टिव इतना हाई है कि चार्ज बहुत बाहर जा रहा है, तो लिगेंड का जो इलेक्ट्रॉन है उसको खींच लेगा अपने आप। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि लिगेंड इलेक्ट्रॉन देना चाहे या नहीं देना चाहे, वीक फील्ड है या स्ट्रॉन्ग फील्ड है, कोई फर्क नहीं पड़ता। चार्ज इतना बाहर जा रहा है कि लिगेंड को वो अंदर, लिगेंड के जो इलेक्ट्रॉन है उसको अंदर खींच लेगा। इसलिए 3D 4D एंड 5D 4D एंड 5D सीरीज का कोई भी CMI हो तो उसके लिए सब लिगेंड से SFL, इसमें वीक फील्ड लिगेंड का कंसेप्ट ही नहीं है। ठीक है, चलो नेक्स्ट पॉइंट नंबर 2। CMI का ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ CMI अगर ग्रेटर देन इक्वल्स टू +4 है, ऑल लिगेंड्स आर SFL। अगर CMI का ऑक्सीडेशन नंबर ग्रेटर देन इक्वल्स टू +4 है तो सब लिगेंड SFL है, वीक फील्ड लिगेंड का कोई कंसेप्ट नहीं है। इसका भी रीजन सेम। अगर +4 मतलब Z बहुत हाई, तो Z अगर हाई हुआ तो +4 मतलब, एक मिनट, ऑक्सीडेशन नंबर ग्रेटर देन इक्वल्स टू +4, इसका मतलब क्या है? Z बहुत हाई है। प्लस हाई मतलब क्या? प्रोटॉन नंबर ज़्यादा है इलेक्ट्रॉन से बहुत। इससे क्या होगा? Z अगर हाई हो गया तो Z इफेक्टिव बहुत हाई होगा, चार्ज बाहर जाएगा बहुत। और कोई भी लिगेंड हो, अगर Z इफेक्टिव हाई है तो कोई भी लिगेंड हो, चार्ज बहुत बाहर जा रहा है, कोई भी लिगेंड हो उसको खींच लेगा ऐसे। तो फर्क नहीं पड़ता कि लिगेंड का इंटेंशन है इलेक्ट्रॉन दूं या ना दूं, ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ता।
जेड इफेक्टिव बहुत हाई हो गया, चार्ज बाहर जा रहा है, लिगेंड को खींच लेगा, तो वीक फील्ड लिगेंड का कंसेप्ट नहीं है। CMI अगर +4 से ज़्यादा है तो सब लिगेंड है SFL। ठीक है। नंबर थ्री, generally usually ammonia is considered as strong field ligand, but for Cr2 plus, Mn2 plus, Fe2 plus, cobalt 2 plus, nickel 2 plus, Cr2 निकल 2 प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए एमोनिया इज कंसिडर्ड एज वीक फील्ड लिगेंड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत क्वेश्चन आता है यहाँ से। एमोनिया जेनरली स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, बट Cr2 प्लस से निकल 2 प्लस तक एमोनिया को कंसिडर किया जाएगा एज ए वीक फील्ड लिगेंड। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्यों? क्योंकि चार्ज कम है, 2 प्लस खींच नहीं पाएगा, जेड इफेक्टिव घट गया, खींच नहीं पाएगा एमोनिया को, तो एमोनिया वीक फील्ड लिगेंड के हिसाब से काम करेगा। ठीक है। नंबर 4, एमोनिया विल बी कंसिडर्ड एज वीक क्योंकि चार्ज कम है, 2 प्लस खींच नहीं पाएगा, जेड इफेक्टिव घट गया, खींच नहीं पाएगा एमोनिया को, तो एमोनिया वीक फील्ड लिगेंड के हिसाब से काम करेगा। ठीक है। नंबर 4, एमोनिया विल बी कंसिडर्ड एज वीक फील्ड लिगेंड। सेम देखो, यूजुअली ऑक्सीजन डोनर वीक फील्ड लिगेंड है। ठीक है, लेकिन CO3 प्लस एंड Cu2 प्लस यहाँ पे ऑक्सीजन डोनर will be considered as strong field ligand. Okay, यहाँ पे ऑक्सीजन डोनर will be considered as strong field ligand, ये याद रखना है। ठीक है, चलो नंबर 5 लास्ट। अगर कोई कोऑर्डिनेशन स्फीयर आपको ऐसा मिले जहाँ पे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड भी है, वीक फील्ड लिगेंड भी है, तो हम किसके हिसाब से VVT भरेंगे? नंबर। अगर कोऑर्डिनेशन स्फीयर में नंबर ऑफ SFL ग्रेटर देन इक्वल्स टू WFL है तो SFL इफेक्टिव होगा, मतलब हम लोग VVT भरेंगे अकॉर्डिंग टू SFL। अगर WFL का नंबर ज़्यादा है SFL से तो WFL इफेक्टिव होगा, हम लोग VVT भरेंगे अकॉर्डिंग टू WFL। यहाँ पे एक छोटा सा एक्सेप्शन है, देखो ये एक कोऑर्डिनेशन स्फीयर है COH2O3 F3। अब पहले इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालो। टोटल स्फीयर में कोई चार्ज नहीं है तो इक्वल्स टू हम लोग 0 लिखेंगे, CO का X पकड़ेंगे, H2O न्यूट्रल लिगेंड 3 है, F-1 चार्ज 3 है लिगेंड, तो X कितना आया मेरा? +3, मतलब ये है CO+3। तो CO+3 के लिए ऑक्सीजन डोनर क्या है? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। तो यहाँ पे H2O स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, फ्लोरीन तो हैलोजन है, ये है वीक फील्ड लिगेंड। ठीक है, नंबर कितना स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का? इसका नंबर है 3, वीक फील्ड लिगेंड की भी नंबर है 3, तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड इक्वल्स टू वीक फील्ड लिगेंड। तो VVT कैसे भरना चाहिए? अकॉर्डिंग टू स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, बट यहाँ पे वीक फील्ड लिगेंड ज़्यादा इफेक्टिव होता है, ये है एक्सेप्शन फॉर द कॉम्प्लेक्स COH2O3 F3, जहाँ पे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड इक्वल्स टू वीक फील्ड लिगेंड है, बट यहाँ पे वीक फील्ड लिगेंड इफेक्टिव होगा, ये
याद रखना है आपको ये कंप्लेक्स। ठीक है, तो ये जो 5 पॉइंट मैंने आपको समझाया कि 45D सीरीज में अगर CMI है तो सब SFL है, CMI का ऑक्सीजन स्टेट अगर +4 से ज़्यादा है तो सब SFL है। NH3 यूजुअली SFL बट फॉर Cr2 2 Ni2+, Cr2+2 Ni2+, NH3 is considered as WFL. Oxygen are usually WFL but for CO3+ and CO2+ it is considered as SFL. And number of SFL greater than equals to WFL होगा तो SFL इफेक्टिव, WFL अगर SFL से ज़्यादा होगा नंबर तो WFL इफेक्टिव। एक्सेप्शन है सिर्फ COH2O3F3, यहाँ पे WFL इफेक्टिव होता है। ठीक है, ये पॉइंट पूरा दिमाग में सेट कर लो, ये 5 पॉइंट। और थोड़ा सा लिगेंड के बारे में, मतलब मोनोडेंटेड बाइडेंटेड लिगेंड क्या होता है, डेंटिसिटी क्या होता है, मोनोडेंटेड का एग्जाम्पल क्या होता है, बाइडेंटेड का एग्जाम्पल क्या होता है। जो मेन 2 बाइडेंटेड लिगेंड है, इथिलीन 1,2 डायमीन ऑक्सालेटो, ये आपको याद रखना है स्ट्रक्चर। तो ये 5 जो टॉपिक मैंने पढ़ाया, लिगेंड, कोऑर्डिनेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब नंबर ऑफ लिगेंड इनटू डेंटिसिटी, बिहेवियर ऑफ SFL एंड WFL, रीअरेंजमेंट पॉसिबल, रीअरेंजमेंट नॉट पॉसिबल, कैसे होता है, क्यों होता है, हाइब्रिडाइजेशन ज्योमेट्री बेस्ड ऑन डिफरेंट कोऑर्डिनेशन नंबर, एंड 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ये वाला पार्ट बेसिक है, ये अगर पूरा दिमाग में सेट हो गया, VVD 10 to 20 सेकेंड में VVD का कोई भी क्वेश्चन आंसर बन जाएगा, कोई भी क्वेश्चन बन जाएगा, आंसर कर पाओगे। ठीक है, शांति से इसका नोट बनाओ घर में, नेक्स्ट पार्ट 2 में हम VVD करेंगे। ठीक है, ये याद रखना है आपको, पार्ट 2 में मैं आ रहा हूँ VVD लेकर, एग्जाम्पल्स लेकर। ओके, चलो।